اب सेक्रेटरी का जो चुनाव जीते तो कैसे संगठन को चलाइए, क्या संदेश देते हैं, संदेश क्या अपील करते हैं कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आई उसको हम इखलास के साथ अल्लाह के आगे नानी करते हुए हमारे अकादमी की इत्तिबा करते हुए जिन्होंने जमीयत उलमा हिंद को कायम किया, उन बुजुर्गान दीन के तहत हमको ख्वाहिश है कि हम उन बुजुर्गान दीन की उसकी निस्बत पर हम उसी तरह काम करें। जी, आप देख रहे हैं दारुल नूर न्यूज मीडिया और मैं हूं आपका मेजबान एमडी मुजम्मिल शेख। नाजरीन, आइए बढ़ते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर की तरफ। आज की ये खबर न सिर्फ जिला कटिहार बल्कि पूरे बिहार के दीनी व तालीमी हलकों के लिए एक तारीखी अहमियत रखती है। जी हाँ, बात हो रही है मदरसा दारुल उलूम वक्फ बारसोई की, जहां एक अजीम शान मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग दरअसल जमीयत उलमा हिंद के तहत रखी गई थी। यहाँ मुल्क व मिल्लत के नामवर उलमा किराम, दानिशवरान, अइम्मा मसाजिद और दीनी इदारों के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए। माहौल निहायत ही पुरजोश था। हर तरफ इत्तेहाद की फिजा महसूस की जा रही थी। नाजरीन, आपको मालूम होना चाहिए कि जमीयत उलमा हिंद मुल्क की सबसे बड़ी पुरानी और मजबूत तंजीम है। इसके सदर है हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम। मुल्क व मिल्लत के मसाइल पर जब भी आवाज उठती है तो सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद ही आगे बढ़कर क़यादत करती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए जिला कटिहार के जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना बदरुद्दोजा साहब ने ये मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में न सिर्फ तंजीमी ढांचे पर गुफ्तगू हुई है बल्कि मुस्तकबिल के लाही अमल पर भी गौर व खोज किया गया है। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए, मदरसा दारुल उलूम वक्फ बारसोई के बड़े हाल में उलमा किराम तशरीफ फरमा है। एक तरफ मुहतमीन बैठे हैं तो दूसरी तरफ अइम्मा मसाजिद, असातिज़ा, हुफ़्फ़ाज़ और तलबा। हर चेहरे पर संजीदगी और हर आंख में मिल्लत के लिए फिक्र नुमाया है। अब आते हैं असल फैसलों की तरफ। ज़ून की तकसीम इजलास में फैसला किया गया कि बारसोई ब्लॉक, बलरामपुर ब्लॉक, कदवा ब्लॉक और आजम नगर ब्लॉक को तंजीमी तौर पर 2 जोनों में तकसीम किया जाए। पहला नंबर जोन बारसोई के जनरल सेक्रेटरी, जिसमें अलहाज हजरत मौलाना आजाद अली साहब मुहतमीम दारुल उलूम वक्फ बारसोई। इसी तरह नाइब सेक्रेटरी मौलाना इलियास साहब बनबोई काशीपारा। सदर हजरत मौलाना हाशिम साहब उस्ताद दारुल उलूम बिघोर हाट। नाइब सदर मौलाना रिजाउल हक साहब बासकोटा गोविंदपुर। खजानची मौलाना हारून साहब बलतर। नाइब खजानची, जिसे लोग नाजिम जलसा के नाम से पहचाना जाता है, बारी रूहुल्लाह साहब नाजिम दारुल उलूम वक्फ बारसोई के। इसी मीटिंग में कई बुजुर्ग उलमा ने खिताबत की है। सबने एक बात पर जोर दिया कि आज के इस नाजुक वक्त में मिल्लत इस्लामिया के लिए इत्तेहाद सबसे बड़ी जरूरत है।
मौलाना बदरुद्दोजा साहब ने कहा, जब तक हम सब एक साथ नहीं होंगे हमारी आवाज बुलंद नहीं हो पाएगी। जमीयत उलमा हिंद का मकसद यही है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें। आखिर में दुआ के कलिमात अदा किए गए, इसमें मुल्क व मिल्लत के तरक्की, अमन व सलामती और जमीयत उलमा हिंद के इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नाजरीन किराम, ये थी आज की सबसे अहम खबर। तो अब सेक्रेटरी का जो चुनाव जीते हैं, तो कैसे संगठन को चलाइएगा, क्या संदेश देते हैं, संदेश क्या अपील करते हैं? कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आई उसको हम इखलास के साथ अल्लाह के आगे नानी करते हुए, हमारे अकादमी की इत्तिबा करते हुए, जिन्होंने जमीयत उलमा हिंद को कायम किया, उन बुजुर्गान दीन के तहत हमको ख्वाहिश है कि हम उन बुजुर्गान दीन की उसकी निस्बत पर हम उसी तरह काम करें। जी, आप प्रेसिडेंट का चुनाव जीते हैं जी, क्या नाम हुआ आपका? मजा है। क्या अपील करते हैं आप संगठन के मेंबरान को? हम अपील ये करते हैं कि अभी हमारा जो चुनाव हुआ उसमें हमारा नाम प्रेसिडेंट में आया। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को साथ लेकर के समाजी व दीनी जिस पहलू से जहाँ जरूरत होगी आवाम को, इंशाअल्लाह हम काम करेंगे और अल्लाह को हाजिर नजर समझ कर इखलास के साथ इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। और बात क्या नाम है आपका? आप क्या हुआ? मोहम्मद इलियास। आप क्या इस संगठन के माध्यम से क्या लोगों की मदद करेंगे? इस संगठन के माध्यम से जब परेशानी हो, लोगों को कोई मुसीबत आए, कोई हालात आ जाए, ऐसे वक्त में आम लोगों की मदद करेंगे, बिला तफरीक हिंदू मुस्लिम किसी की भी मदद करेंगे और हर एक को जोड़ के रखने का काम करेंगे। गरीब, लाचार, मजबूर और जितने भी परेशान हाल लोग हैं उनका काम इंशाअल्लाह ताला हम लोग करेंगे। मेंबरों से क्या अपील करते हैं आप? मेंबरों से मेहनत, मेंबरों को हम कह रहे हैं कि वो हमारे संगठन के साथ थे और वो हमारे साथ मेहनत करे, समाज में काम हो, अच्छा ही काम हो, इसमें कोई जात वात का कोई भेदभाव नहीं है। से हो जाए तो हम इसके लिए जरूर मदद करेंगे और आगे तक इसकी खबर को रसाई करेंगे और उससे तामुल लेकर इंशाअल्लाह हम इसके काम करेंगे, गरीबों का काम करेंगे। हम करते हैं, हमें खजानजी का ओहदा दिया गया है, इंशाअल्लाह जिस तरीके से हमको ये ओहदा दिया गया अमानत के साथ हम इसको निभाएंगे। यहाँ जो संगठन का चुनाव हुआ जी, संगठन का चुनाव टोटली पीसफुली रहा जी, बहुत बेहतरीन ढंग से चुनाव हुआ। जो इस संगठन के चुनाव में शांति बनी रही, अच्छा से चुनाव हुआ, क्या संदेश देंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गान दीन मौलाना बदरुद्दोजा साहब जो कटिहार से यहाँ तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा उनकी मौजूदगी में फैसला किया और यहाँ जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, कमेटी हजरात या मेंबरान, सब लोगों को अलग अलग ओहदा दिया गया। उसमें से एक हिस्सा जो है मुझे कारी रूहुल्लाह के नाम से दुनिया जानती है और उसमें से छोटा सा एक ओहदा जो खजानची के नाम से वो दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको कबूल भी करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इन मेंबरान और सदर, सेक्रेटरी और जो मुजाहिद बन के आए हैं, इन तमाम की साए तले इंशाल्लाह मैं खिदमत करना चाहता हूँ और आवाम की भी जो खिदमत करना चाहता हूँ, गरीब हो, यतीम हो और जैसे सैलाब ज़दा में हो या और किसी मजबूरी में अगर कोई परेशान हो जाए, अगर इस कमेटी तक, जमीयत उलमा हिंद तक खबर पहुंचे तो इंशाल्लाह हम लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।